पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। साइन इनवर्स में गुना हुआ -x तो ये हुआ, टेन में गुना हुआ तो ये, कोसेक में हुआ तो ये, लेकिन यहां पे पाई कैसे चलाया? किसी का मन में ये सवाल अभी होगा कि सर यहां पे देखिए माइनस गुना हुआ तो यहां पे नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पे पाई कैसे आ रहा? बहुत बच्चा का मन में ये सवाल होगा कि सर कोस इनवर्स -x बराबर ये वाला काहे नहीं होता? लमसम में 99% बच्चा को ये पते नहीं है कि मतलब ये वाला मतलब होता काहे के लिए। कोस इनवर्स -x बराबर ये वाला क्यों होता, वो वाला काहे नहीं होता? सेक इनवर्स -x बराबर ये वाला होता है, लेकिन माइनस सेक इनवर्स x जो होता है ये काहे नहीं होता? कोट इनवर्स -x बराबर ये होता, लेकिन बहुत बच्चा को पता नहीं है कि इतना बराबर क्या कोट इनवर्स -x हो सकता कि नहीं हो सकता। हमारे सभी प्रिय छात्रों का स्वागत है इस चैनल पर। आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और इसके पीछे वाला वीडियो में हम लोग गुणधर्म नंबर 1 पढ़ चुके हैं, गुणधर्म नंबर 1 पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ गुणधर्म नंबर 1 पे किस किस टाइप का हिसाब आता है वो भी बता चुके थे। तो आज हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए सिंपल आते हैं गुणधर्म नंबर 2 अर्थात प्रॉपर्टीज नंबर 2 पे पढ़ने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज नंबर 2 क्या बोलता है, इस पे हिसाब किस किस प्रकार का आता है, तो उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं गुणधर्म नंबर 2। तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज नंबर 2 जो होता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, वो ये ला होता है। प्रॉपर्टीज नंबर 1 जो होता है अपना पूरा ये होता है। ठीक है, तो समझाते हैं ये मतलब बोलना की चाहता है, यानी प्रॉपर्टीज नंबर 2 जो है वो बोलना कौन सी चाहता है, पहले ये समझाते हैं। तो यहां से जो है प्रॉपर्टीज नंबर 2 से जो है 6 सूत्र का निर्माण होता है। यहां से जो होता है 6 सूत्र का निर्माण होता है, और ये 6 सूत्र जो होता है प्रूफ भी होता है, लेकिन प्रूफ कभी पूछता नहीं एग्जाम में। लेकिन अगर किसी बच्चा का ये इच्छा है कि सर इसको प्रूफ भी करके दिखाइए, तो हम आगे वाला वीडियो में इसको प्रूफ भी कर देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमको खाली बस इसको याद करना है कि किसका फॉर्मूला अपना क्या होता है। अगर प्रूफ अगर चाहिए किसी को तो कमेंट में करना, सर प्रूफ भी कर दीजिए, आराम से इसको प्रूफ कर देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग इसको पढ़ने वाले गुणधर्म नंबर 2 क्या, गुणधर्म नंबर 2 क्या है, इसका फॉर्मूला क्या बोलता है, मतलब कैसे इसको याद करना, हिसाब किस टाइप का होता, सब कुछ इसी वीडियो में पढ़ाने वाले आज। ठीक है, तो गुणधर्म नंबर 2 से 6 फॉर्मूला का निर्माण है। नंबर 1 फॉर्मूला है साइन इनवर्स -x बराबर क्या होता, माइनस साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स -x बराबर क्या होता, साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स x। नंबर 2 अपना है टेन इनवर्स -x बराबर क्या होगा, माइनस टेन इनवर्स x। 3 नंबर अपना है कोसेक इनवर्स -x बराबर क्या होगा, तो माइनस कोसेक इनवर्स x। 4 नंबर अपना है कोस इनवर्स -x बराबर फॉर्मूला क्या होता, पाई घटा कोस इनवर्स x, पाई घटा कोस इनवर्स x। नंबर 5 में है सेक इनवर्स -x बराबर क्या होगा, तो पाई घटाओ सेक इनवर्स x, पाई घटाओ सेक इनवर्स x। नंबर 6 में है कोट इनवर्स -x बराबर क्या होगा, तो पाई घटाओ कोट इनवर्स x। यानी ये 6 फॉर्मूला होता है। ठीक है, गुणधर्म नंबर 2 से जो है 6 सूत्र का निर्माण होता है, जो 6 वो ये है पढ़ा चुके। लेकिन यहां पे किसी बच्चा को डाउट है, यहां पे जो है किसी बच्चा को ये डाउट है कि सर साइन इनवर्स में गुना हुआ -x तो ये हुआ, टेन में गुना हुआ तो ये, कोसेक में हुआ तो ये, लेकिन यहां पे पाई कैसे चलाया? किसी का मन में ये सवाल अभी होगा कि सर यहां पे देखिए माइनस गुना हुआ तो यहां पे नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पे पाई कैसे आ रहा? क्योंकि हम लोग जो है बेसिक से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये रंग का देखो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि ये देखो 2 गुना होगा -3, तो दोनों को गुना कर दो, चिन्ह डाल दो, 3 दूना कितना -6, सिंपल है। 5 गुना -2, तो ये माइनस से कर दो, 2 पचे कितना 10, नेगेटिव आता है, जो कि यहां देखो फॉलो किया, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे है कि यहां भी मतलब क्या, मतलब कोस इनवर्स -x बराबर जो है माइनस कोस इनवर्स x हो सकता कि नहीं हो सकता। बहुत बच्चा का मन में ये सवाल होगा कि सर कोस इनवर्स -x बराबर ये वाला काहे नहीं होता है?
लमसम में 99% बच्चा को ये पते नहीं है कि मतलब ये वाला मतलब होता काहे के लिए। कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर ये वाला क्यों होता, वो वाला काहे न होता। सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर ये वाला होता है, लेकिन माइनस सेक इनवर्स एक्स जो होता है ये काहे न होता। कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर ये होता, लेकिन बहुत बच्चों को पता नहीं है कि इतना बराबर क्या कोट इनवर्स माइनस एक्स हो सकता कि नहीं हो सकता। कोस इनवर्स जिसे सिंपल एकदम मतलब इसका एकदम सिंपल बात बोलता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर ये है, कोई दिक्कत नहीं। टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर ये है, कोई दिक्कत नहीं। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर ये है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये तीन को फॉलो सेम कर गया तो फिर ये अलग कैसे भी हो गया। यहां पे पाई क्यों आ गया, यहां पे जो है पाई अपना क्यों आ गया। क्या कोस इनवर्स माइनस एक्स को हम माइनस कोस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये बहुत बच्चा का मन में डाउट है कि सर ये कैसे होगा। बहुत बच्चा का मन में डाउट है कि ये कैसे होने वाला, लेकिन दिखाते हैं। ये अपना सिंपल है, ये अपना एकदम बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा एक चीज काम करेगा, लेकिन उसको बताने से पहले हम ये बता देते हैं कि ये तीनों जो है, ये तीनों का फॉर्मूला ये वाला होता है, ये वाला और ये वाला और ये वाला नहीं होता। यानी कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर जो होगा पाई घटाओ कोस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई घटाओ सेक इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई घटाओ कोट इनवर्स एक्स। ये तीनों कभी नहीं होता। अब ये भी दिखाते हैं कि ये काहे होता है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है जो कि ये होता है वो नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे एक थोड़ा सा काम करेगा, जो कि मतलब त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो होता है एक चीज होता है, उसका नाम है रेंज। डोमेन और रेंज क्या होता है, ठीक है। डोमेन और रेंज क्या होता है, तो यहां पे डिपेंड करता है रेंज का, यहां पे डिपेंड करता क्या रेंज का। तो पहले थोड़ा सा मतलब इसका एक स्पेशल वीडियो मतलब बना के देना पड़ेगा कि किसका रेंज कितना होता है, साइन का रेंज क्या होता, कोस का क्या होता, टेन का रेंज क्या होता है। लेकिन यहाँ पे उतना हम लोग के पास टाइम नहीं है, जो कि 11th का सिलेबस है, वो थोड़ा बहुत उलझ नहीं पूछता है, लेकिन उसको सिंपल देखो हम लोग जान लेते हैं। छोटा सा बस उसका एक इंट्रोडक्शन देते हैं कि क्या होता है रेंज। हम लोग को इतना याद कर लेना, कोस सेक और कोट, कोस सेक और कोट का जो रेंज होता है वो क्या होता है, 0 से पाई होता है। 0 से क्या होता, पाई होता। कहने का मतलब क्या, रेंज मतलब कौन चीज होगा, कोस सेक और कोट का बोल रहे हैं जो होता है रेंज होता है वो 0 से पाई। मतलब सिंपल मतलब है ये तीनों फंक्शन का जो मुख्य मान जो आएगा, तीनों फंक्शन का जो मुख्य मान जो होता है वो 0 से पाई के बीच में आता है। मुख्य मान मतलब पता क्या होता है, सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा मान और सबसे बड़ा मान। सबसे छोटा मान और सबसे बड़ा मान जो होगा वो 0 से 180 के बीच में देता है। ये तीनों फंक्शन का सबसे छोटा जो वैल्यू होता है और सबसे बड़ा जो वैल्यू होता है वो 0 से 180 के बीच ही देता है। लमसम सबको पता होगा ये ला। तो यहां पे रेंज का कमाल, यानी तीनों का जो रेंज होता है पाई के 0 से पाई होता है। इसी के लिए इसका जो होता है पाई घटा कोस इनवर्स एक्स होता है। ये अपना क्या पाई घटा सेक इनवर्स एक्स और ये अपना क्या पाई घटा कोट इनवर्स एक्स। ये तो सिंपल एक फॉर्मूला है। लेकिन इसके बाद अगर कुछ भी और भी डाउट होगा तो कमेंट में एकदम आराम से करना कि सर और भी डाउट है, इस पे एक बार और फिर से कर दीजिए। तो एक बार फिर से इसका एक अलग वीडियो देंगे बना डाउट क्लास करके। लेकिन फिलहाल के लिए ये रंग का आशा है, संभावना है लमसम सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर नहीं भी आया तो पूछना, सवाल कमेंट में आराम से कर देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हमको इतना याद कर लेना है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। दिक्कत यहां से तीन को एक तरह का, साइन टेन कोसेक, ये तीनों एक तरह का है और ये तीनों एक तरह का। इसका अपना ये बनेगा कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई घटाओ कोस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई घटाओ सेक इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई घटाओ कोट इनवर्स एक्स। ये 6 फॉर्मूला बनता है गुणधर्म नंबर 2 से, अर्थात प्रॉपर्टीज नंबर 2 से 6 फॉर्मूला का निर्माण हो गया। अब सवाल यह था कि सर चलिए बर्दाश्त करते हैं कि 6 फॉर्मूला बना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 6 फॉर्मूला पे, ये 6 जो गुणधर्म है, इस पे सवाल कैसे पूछता है, ये 6 फॉर्मूला पे सवाल कैसे पूछता, तो ये दिखाने वाले हम लोग।
अभी तक जो भी पढ़ाएं कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत इसमें कोई एकदम सिंपल एकदम चीज है, बस खाली इसको याद करना है और सिंपल देखो समझा देंगे। 3 गो जो होगा एक तरह का है, फिर 3 गो अपना एक तरह का, ठीक। फिर हम लोग अभी ये देखने वाले हैं कि इस पे सवाल कैसे बनता है। इस पे सवाल कैसे बनता है तो बस इसको मिटाते हैं, तुरंत ही दिखाते हैं कि सवाल कैसे बनता है। गुणधर्म नंबर 2 पे जो है सवाल इस प्रकार का पूछा जाता है, जो कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ। अब इसका हमको मान निकालना, ये सारा का हमको निकालना है मान, तो एकदम कुछ भी दिक्कत नहीं, एकदम आसानी, एकदम बड़ा आसान, बस सिंपल है, एकदम आराम से करेंगे। इसको देखिए हम लोग हल करेंगे, पहले इसको एकदम आराम से पहले हल कर लेते हैं, एकदम कुछ नहीं करना। एकदम पहला बात ये, इसका निकालना है मान, तो कुछ करना ही नहीं। बस अभी एक देखो लिखे थे फॉर्मूला, ये अभी एक अपना ये फॉर्मूला लिखे थे, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता, तो माइनस अपना क्या साइन इनवर्स एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता, माइनस अपना क्या साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसके बाद इसके पीछे वाला वीडियो में हम लोग इसी टाइप का एक और सवाल को देखे थे, बस थोड़ा सा उसमें अंतर था। वहां पे ऐसे होता था, साइन इनवर्स 1/2 ऐसे होता था, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपल हल कर लेते थे, साइन इनवर्स और ये साइन कितना का मान बिठा दो, तो साइन कितना होता है 30 का, यानी 30 डिग्री का मान ये होता है। साइन कितना π/6, तो यहाँ पे इनवर्स और सिंपल खत्म होता था, आंसर कितना गया π/6। ये भी वही टाइप का है, ये भी अपना क्या वही टाइप का, बस अंतर क्या है, यहाँ पे जो एंगल होता था पॉजिटिव होता था, बस सिंपल मान बैठा देते थे। यहाँ पे अपना एंगल सब क्या नेगेटिव, यहाँ अपना एंगल क्या सब नेगेटिव है। तो पहला यहाँ पे प्रयास ये करेंगे, फॉर्मूला का यूज करके, फॉर्मूला का यूज करके ये एंगल को बाहर निकालेंगे और फिर ये प्रक्रिया अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला को बाहर निकाल के ये फॉर्मूला को यहाँ पे उपयोग करना है, ये फॉर्मूला का उपयोग यहाँ पे कर लेंगे और नेगेटिव को बाहर निकाल के अपना क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखिए आराम से करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखना है पहले साइन इनवर्स क्या -1/2 बराबर, ठीक। अब लो 1/2 के जगह पे अगर मान लेते हैं क्या x, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये माइनस साइन इनवर्स x और x के स्थान पे कितना है 1/2, तो 1/2। अब देखो एंगल अपना क्या हो गया पॉजिटिव, एंगल अपना क्या पॉजिटिव, यानी ये वाला और ये देखो सेम है, जो कि पीछे पढ़ा चुके हैं। बस अब यहाँ पे सेम प्रक्रिया करेंगे, ये करेंगे माइनस अपना और ये साइन इनवर्स, साइन कितना का मान 1/2, तो साइन 30 का यानी 30 का, तो साइन क्या π/6। अब यहाँ पे देख लो ये इनवर्स और सिंपल खत्म, बचा कितना अपना π/6, यही अपना आंसर है, एकदम सिंपल है। बस नियम क्या होगा कि अगर एंगल नेगेटिव में है तो एंगल को जो है माइनस को जो है नेगेटिव चिन्ह जो है उसको बाहर निकाल के और पहले जो हिसाब बनाते थे वही टाइप का यहाँ पे कर देना। नेगेटिव को बाहर निकालेंगे, कैसे, जबरदस्ती नहीं निकालना है, फॉर्मूला का यूज करके नेगेटिव को निकालेंगे बाहर। फॉर्मूला का यूज करना है और नेगेटिव को निकालना बाहर, उसके बाद किसका मान कितना होता है वहां देना बैठा, कोई दिक्कत यहां तक। इसको मिटाते फिर हम लोग देखते हैं ये वाला कि इसका जो है आंसर कितना का, कोस इनवर्स है -√3/2, इसका आंसर कितना आएगा ये भी दिखाते हैं। तो इसको मिटाते हैं पहले, हाँ इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आराम से हल करेंगे, पहले इसको हम मिटा देते हैं हम आराम से। सवाल नंबर देखो 2 को हल करते हैं, सवाल नंबर 2 का हल कर रहे हैं, ये एकदम सेम है। यहां पे लिखना पहले ये दिया कितना अपना कोस इनवर्स है, ये माइनस क्या √3/2, इसी को हल करना। तो यहां भी सेम प्रक्रिया। अभी देखो एक ही बात बोले हैं कि अगर इनवर्स फंक्शन का एंगल नेगेटिव है, अगर इनवर्स फंक्शन का एंगल नेगेटिव है तो कुछ नहीं करना, एंगल नेगेटिव चिन्ह जो है, माइनस जो चिन्ह है उसको निकालना बाहर, जबरदस्ती नहीं निकालना, फॉर्मूला का यूज करके निकालना, जो कि गुणधर्म नंबर 2 में दिया गया है, जो कि गुणधर्म नंबर 2 में दिया गया है, ठीक है। अब गुणधर्म नंबर 2 का प्रयोग करके ये माइनस चिन्ह को निकाल देंगे क्या बाहर, एकदम आराम से एकदम निकालेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखो निकालते एकदम। अभी एक देखो लिखा है फॉर्मूला, ये लो अभी हम लोग ये पढ़ चुके हैं फॉर्मूला कि कोस इनवर्स जो होता -x बराबर क्या होता, तो पाई घटाओ क्या कोस इनवर्स x,
ये अपना क्या होता है, पाई घटा कोस इनवर्स एक्स। यहाँ पे पाई काहे आता वो भी बता चुके, रेंज के अनुसार होता, किसका रेंज कितना होता, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, पाई घटा कोस इनवर्स एक्स, और एक्स के स्थान पे दिल है कितना, √3/2। इसके बाद पाई घटा कोस इनवर्स, अब देखना है कोस कितना का मान √3/2 होता, कोस कितना का मान √3/2 होगा। तो कोस जो होता है 30 का मान, यानी कितना, 30 का मान जो होता है √3/2, यानी कोस π/6 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। अब ये देख लो अपना इनवर्स और सिंपल खत्म, बचा कितना, π/6। इसको घटा लो, 6 गुना पाई, 6 पाई और 1 पाई घटाएंगे तो कितना, 5π/6, 5π/6। अभी एक बात है, मतलब किसी का ये सवाल कि सर मतलब जो रेंज बोले थे कि सर कोस का जो रेंज होगा वो 0 से पाई के बीच है, कोस का जो रेंज होगा वो 0 से पाई के बीच होगा, यानी 0 से 180 के बीच होगा। तो ये तो देखिए पार हो गया, 180 के पार हो गया, लग रहा क्या 180 के पार है, दिखाते हैं, ये 180 के नीचे है, ये अपना क्या 180 के नीचे, कैसे, क्योंकि π/6 का मतलब क्या, 30, 30 गुना 5 करो कितना, 150 हुआ, यानी 180 का नीचे होता है, यानी कोस का जो रेंज होता है 180 के नीचे है होता है, या फिर 180 के बराबर होता है। तो इसका जो आंसर अपना आया कितना है, 5π/6, एकदम आराम से। अब यही टाइप का इसको हल करेंगे, यही टाइप को हम लोग इसको हल करेंगे नंबर 3 को। जिरंका किए हैं 1 नंबर, जिरंका हुआ 2 नंबर, वही टाइप का करना क्या, नंबर 3 को हल, एकदम बड़ा आसान है, एकदम बालक देखो ना, एकदम क्या बोले, एकदम पूरा आसान टाइप का, बस कुछ करना नहीं, एक ही नियम है। नियम क्या है, अगर एंगल अपना पॉजिटिव है तो सिंपल मान बैठा दो, इनवर्स सिंपल खत्म, वैल्यू आ गया। लेकिन अगर एंगल अपना नेगेटिव है, अगर एंगल नेगेटिव है तो फॉर्मूला का प्रयोग करके ये नेगेटिव को निकालेंगे बाहर और आगे का प्रक्रिया बढ़ा देंगे, कर दो इसका। अभी देखो एक लिखे थे फॉर्मूला हम लोग, ये लिखे थे सेक इनवर्स -x बराबर, फॉर्मूला क्या होता, पाई घटाओ सेक इनवर्स क्या x, पाई घटाओ सेक इनवर्स x, बस बैठा दो यहाँ पे, और क्या फॉर्मूला हुआ, पाई घटाओ सेक इनवर्स क्या x, और x के स्थान पे दे ले कितना, √2, इसका मान कितना दिया अपना, √2, ठीक है, आराम से कर लेंगे। पाई घटा, इसके बाद देखना सेक कितना का मान √2 होता है, सेक कितना का मान √2 होगा। तो पहले हमको ये बता दो कि कोस कितना का मान होता है, कोस कितना का मान होता है 1/√2, उसका उल्टा कर लेंगे सेक में। तो कोस जो होता 45 अर्थात कितना 45 डिग्री का मान कितना 1/√2 होगा, अर्थात सेक 45 का भी मान कितना वही होगा, लेकिन पलटी करेंगे, अर्थात सेक 45 का मान कितना होगा √2, यहां बैठा दो, सेक अपना क्या π/4, इसका मतलब क्या होता 45 डिग्री, यानी कितना 45 डिग्री का मान कितना होता √2, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग, ये इनवर्स फंक्शन और ये सिंपल फंक्शन, कहानी खत्म, इनवर्स और सिंपल खत्म, बचा कितना खाली π/4, ये कितना गया π/4, आराम से कर लेंगे, 4 पाई घटाओ 1 पाई कितना 3 पाई, 3π/4 आ गया आंसर। बड़ा क्या इसको बोले ना, बहुत सिंपल है ये अपना, क्या बहुत ही सिंपल है, बस छोटा सा यहाँ पे एक थोड़ा सा फॉर्मूला को याद करना, बस वहीं से खत्म। बोलो कितना सिंपल है। अभी तक हम लोग जो है 2 गुणधर्म को पढ़े। गुणधर्म नंबर 1 बस सिंपल बोलता है, इनवर्स फंक्शन सिंपल फंक्शन खत्म, इनवर्स फंक्शन सिंपल फंक्शन खत्म, ओनली बचेगा एंगल। गुणधर्म नंबर 2 अपना क्या बोला है, बस ये भी सिंपल ही बोला है, यहां भी सेम प्रक्रिया, बस अंतर यहां पे क्या, यहां पे रेंज के अनुसार जो होता फॉर्मूला का निर्माण हुआ है, जो कि वहां पे करके दिखा दिए, ठीक है। तो अभी तक हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। गुणधर्म नंबर 2 पे जो है किस टाइप का सवाल आता है वो दिखा चुके हैं, लेकिन एक दिक्कत और है। दिक्कत ये है, इस पे जो है तुमको रिवीजन करना है, इस पे जो तुमको प्रैक्टिस करना है कैसे कैसे हिसाब है, लेकिन घमंड नहीं कर लेना कि हमको दम इनवर्स तो हो पूरा आसान, हम कोई दिक्कतें नहीं। जहां घमंड करेगा तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि एक कहावत है, कहावत क्या है, पंख ही काफी नहीं है, पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए,
हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। पंख ही काफी नहीं है, पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। तो कहावत बस सिंपल है, अर्थात हमको घमंड नहीं करना कि यार इनवर्स में कुछ बचा नहीं, इनवर्स नहीं बहुत कुछ बचा है, ठीक है, जो कि हम दिखाने वाले हैं कि किस तरह का और भी सवाल यहाँ पे घुमा घुमा के डालता है, जो कि मुख्य मान निकालने होता है। यहाँ पे लिखा रहता है कि निम्नलिखित का मुख्य मान निकाले, प्रिंसिपल वैल्यू निकाले। तो कुछ और सवाल है जो कि एकदम बड़ा खतरनाक है, उसको हम लाने वाले हैं बहुत जल्दी। इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। इसके अगले वाला वीडियो में ये दिखाने वाले हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, मुख्य मान क्या होता है, और गुणधर्म नंबर 3 क्या है। तो दोनों प्रिंसिपल वैल्यू पे क्या होता है, गुणधर्म नंबर 3 क्या बोलता है, दोनों को हम लोग करने वाले हैं अगले वाले वीडियो में। फिलहाल के लिए इसको रखते यहीं तक, आगे हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं इसके अगले वाला वीडियो में, ठीक है।